प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करता हूं, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में, और आपकी जानकारी के लिए बताएं, वैसे तो आप सभी जानते होंगे, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे ये जो चैप्टर है ये 8वां और 9वां दोनों चैप्टर से लगभग सवाल ठीक ठाक आते हैं। तो और एक 6 नंबर का सवाल तो इसके अगले वाले जो 9वां लेसन है उससे तो 6 नंबर का एक पक्का सवाल आता है। इससे भी 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आसान भी है, मतलब भारी भरकम से 4 नंबर के सवाल आते हैं और बाकी छोटे मोटे भी आते हैं। तो हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैंने इसका अलग से एक फॉर्मूला वाला वीडियो बना रखा है, जिससे आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बाकी सारणी वाला भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से। ठीक है, अब हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण क्या है, बी जो है वो समकोण है। समकोण मीन्स आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। अगर नहीं जानते तो अब से जान जाओ कि जिसका कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है। ठीक है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, हमें देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ सी है। तो आपको मैं ये भी समझाऊंगा ए और सी पे कहाँ मान बदल सकता है। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा यहाँ समझाते हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ओके, अब ये बना समकोण त्रिभुज, मतलब यहाँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का ये कोण बना। ठीक है, इसने कहा कोण बी समकोण है, इसका मतलब 100% जो बी है वो यहाँ होगा। अब ए और सी कहीं भी हो सकता है भाई साहब, ए और सी कहीं भी। हमने कहा यहाँ ए है और यहाँ क्या है, सी। आप चाहें तो यहाँ ए और यहाँ भी सी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब इसने कहा ए बी बराबर 24 है, तो भाई साहब ये ए बी है, ए बी कितना है, 24 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर इसने कहा बी सी 7 है, तो हमने कहा ये बी सी है और ये कितना है, 7 है। इतनी पॉइंट क्लियर है। अब देखो, हमें ये वाली चीज नहीं पता है, और हम सबको एक चीज तो पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कहता है कि कोई भी दो भुजा पता है तो तीसरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ताकि हमें तीनों भुजा पता रहे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। अब देखो, हम सभी को पता है कि 90 डिग्री जो होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और आप सभी को ये भी तो पता है कि 90 यहाँ है, 90 के सामने भुजा AC है, तो कर्ण क्या होगा भैया, AC होगा। बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति वैसे नहीं बता सकता कि लंब क्या है, आधार क्या है। जब हमें यहाँ पर जिस चीज का जिक्र किया जाएगा उससे लगती हुई भुजा आधार होगी। ठीक, सपोज करिए आपको कहा गया ए, तो ए से लगती हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी। आपसे कहा गया सी, तो सी को जो नीचे ले जा रही भुजा, लगती हुई भुजा, वही आधार होगा, यानी BC होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी छोड़ दो। चलिए, कर्ण का स्क्वायर शॉर्टकट में लिख रहे हैं के, लंब स्क्वायर, लंब कितना है, अभी ये मान के चलो जिस पर 90 डिग्री वो लंब कितना है, 7 का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि जब तक हमें स्पेशली कुछ नहीं पूछा जाएगा हम मान के चलते हैं कि 90 डिग्री जिस पर नीचे होता है वही आधार होता है, ये मान के चलना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होगा 49, और 24 का स्क्वायर होता कितना है, 576। कितना होता है, 576। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 6 कितना होगा, 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, कितना हुआ, 625। अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। ठीक, प्लस माइनस दोनों लगेगा।
यानी 625 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस 25। लेकिन हम सभी को पता है कि कोई भी भुजा निगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में तो हो ही नहीं सकती। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्ण बराबर कितना आएगा, 25 है ना। 25 का वर्ग जो होता है वो 625 होता है। अब हमें सारी चीज पता चल गई। अब सबसे आसान हो गया सवाल। देखो, तुम्हें इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। जैसे हमें पहला है साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए। दूसरा हमसे पूछा गया कॉस ए, क्या पूछा गया, कॉस ए। अच्छा, आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ये सबको पता है, लाल बटे कक्का मैंने बता रखा है। आप फॉर्मूला जाके देख लेना, ठीक है। लगभग आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको इतना बेसिक तो आता ही होगा, ठीक। अतः अगर इतना नहीं आता है तो भाई अब क्या ही करें, त्रिकोणमिति काहे समझ रहे हो, है ना। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अगर अब भी नहीं आता है तो आप जाके पहले फॉर्मूला वाला वीडियो देखिए, 23-24 मिनट का, उसमें सारी चीज कवर कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अब हम कहें कि लंब कितना है, पहले तो देखते हैं किसकी बात हो रही है। मैंने कहा ए की बात हो रही है, तो ए से लगती हुई भुजा क्या होगी भाई साहब, आधार होगी। अब आप ढूंढो इस त्रिभुज में ए कहाँ है, तो आप कहेंगे ए तो यहाँ है, ए से लगती हुई भुजा ये होगी आधार। अगर ये आधार है और 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता है, ये कभी चेंज ही नहीं होता, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। लंब कितना है, 7, और हमसे यही तो पूछा गया था, ये 7 हो गया। अच्छा, कर्ण कितना है, 25। लो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बताओ, इतना आसान सवाल है। दूसरी बात देखो, यहाँ आधार बटा कर्ण, एक ही बात हो रही है, तो आधार ये होगा 24, कर्ण तो वही है, ये हो गया आंसर। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे। दूसरा देखो, साइन सी। साइन सी, साइन का लंब बटे कर्ण होता है। अब सी की बात हो रही है, और सी से लगती हुई भुजा क्या होती है, आधार। लगती हुई भुजा आधार, सी की बात हो रही है तो सी से लगती हुई भुजा आधार, ये हो गया। अब सी लंब, ये हो गया। लंब कितना है, 24, कर्ण कितना, 25, आंसर हो गया। कॉस सी कितना होगा, आधार बटा कर्ण। सी की बात हो रही है, सी से लगती हुई भुजा क्या होगी, आधार। सी से लगती हुई भुजा ये है बी सी, कितना है, 7, कर्ण कितना है, वही तो है 25। लो, हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न है, बहुत सिंपल सवाल है ये। आकृति 8.13 यानी 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने आकृति बनी हुई है। देखो, जब बात होती है टेन की और कॉट की, तो आप सभी को पता है लाल बटे कक्का से कि टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। ये सभी को पता है, मैंने फॉर्मूला का वीडियो बना ही रखा है, आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं बात करूँ टेन पी की, टेन पी की, तो क्या होगा भाई साहब, टेन पी का भी होता है लंब बटा आधार। फिर मैं बात करूं अगर कॉट आर की, देखो आर हो चाहे पी हो, कुछ भी हो, ये नहीं बदलता है, ये होगा आधार बटे लंब। इतनी बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसमें हमें एक भुजा नहीं पता है, और किसी भी त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। इसके बेसिस पे अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और तो हमें किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने आप सभी को बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है अगर हमें दो भुजा पता है और तीसरी ज्ञात करना है, ठीक है। 90 डिग्री पे अगर कोई त्रिभुज हमारा है, तो देखो ये 90 डिग्री तो है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, सभी को पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए 90 डिग्री यानी 90 डिग्री जो है वो समकोण है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। हम सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है, सबको पता है। कर्ण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने हो। 90 डिग्री के सामने पी आर है, पी आर कितना है, 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। लंब कितना है, जो 90 डिग्री पे सीधा खड़ी हो वो लंब होता है, लंब कितना है, पी क्यू, यानी कि 12, 12 का स्क्वायर। हमें आधार ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। बरा प्लस में क्या है, आधार स्क्वायर। इतनी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम 144 को इधर लाएंगे, तो उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर में बचा ए स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा, बचेगा 25, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, और प्लस माइनस में होगा, ये तो सबको पता है ना। अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी हम इसको क्या करेंगे कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, ठीक है।
तो देखो भाई साहब, कोई भी भुजा क्या होती है वो माइनस में नहीं हो सकती। सबको पता है कि कोई भी भुजा त्रिभुज की माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका जो आंसर लिया जाएगा वो प्लस वाला लिया जाएगा। मतलब आधार कितना आया है 5, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। हमें पता होना चाहिए टेन पी का मान और कॉट आर का, दो का ही मान हमें पता होना चाहिए। चलिए हम लिख लेते हैं टेन पी। टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार, सभी को पता है ना, लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे आधार ही तो आएगा। ठीक है, आप सभी सोच रहे होंगे क्या है बार बार लाल बटे कक्का। तो देखो ये लाल बटे कक्का मैंने लिखा, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। टेन का क्या होगा, लंब बटे आधार, है ना। तो देखो बात हो रही है पी की, अब देखते हैं पी है कहाँ। तो हम कहेंगे पी यहाँ है, और पी से लगती हुई भुजा आधार होगी। ये बात हमेशा दिमाग में सेव रखना, लगती हुई भुजा, बात जिसकी हो रही है उससे लगती हुई भुजा आधार होगी। तो बात हो रही है पी की, और पी यहाँ है, पी से लगती हुई भुजा जो नीचे की तरफ आ रही है ये आधार होगी। ये क्या होगी, आधार होगी। आधार है 12 और आधार नीचे है बटे के, है ना, बटे के नीचे क्या होगा 12। इतने पॉइंट सबको समझ में आने चाहिए, नहीं तो यही दिक्कत होगी। मैंने कहा पी की बात हो रही है, पी से लगती हुई भुजा आधार होगी, और आधार बटे के नीचे है तो हमने बटे के नीचे ही 12 लिखा। ठीक है, अगर ये आधार है और 90 के सामने कर्ण है, बची क्या लंब, तो लंब कौन सी भुजा होगी, ये होगी। अब लंब कितना है 5, तो हमें लंब पूछा गया था, हम यहाँ लंब के सामने 5 रख देंगे। लो भैया ये बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं कॉट आर पे। कॉट आर का होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, इसका उल्टा। अब देखना आर की बात हो रही है, आर से लगती हुई भुजा आधार होगी। देखो आर कहाँ है, यहाँ, इससे लगती हुई भुजा आधार, आधार कितना है 5। इसका मतलब आधार जो है वो ऊपर है, ऊपर कितना होगा 5 बटे में। बात हो रही है लंब की, अभी लंब की जरूरत है। अगर ये आधार हो गया तो ये लंब होगा, क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण है और कर्ण से कोई मतलब नहीं। लंब कितना है 12। ठीक, अब हमसे पूछा गया टेन पी माइनस कॉट आर, तो हम लिखेंगे टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी कितना है 5/12 है, माइनस कॉट आर कितना है 5/12 है। दुनिया का कोई भी इंसान बता सकता है कि किसी भी संख्या में से उतने जो अगर घटाया जाए तो उत्तर कितना आता है, 0। तो 5/12 में से 5/12 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 होगा। लो इसका आंसर कितना है, 0। स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सवाल था। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, चलिए तो अब ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखो बहुत सिंपल है ये भी, इसमें हमें दिया क्या क्या गया है, इसमें चित्र उत्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बात हो रही है इसमें सब जगह एक ही बात हो रही है। जब बात एक ही हो रही है, कुछ और की बात तो हो नहीं रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ए से लगती हुई भुजा आधार होगी, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ए के अलावा और कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो सारी चीज फिक्स होती है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता है। लिखा है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। और हम सभी को पता है साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। हम सभी को पता है कर्ण 4 है और लंब 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें आधार भी पता चल जाएगा, है ना। तीनों तो पता होना चाहिए, लंब कर्ण और आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो 4 का करेंगे स्क्वायर। लंब कितना है 3, 3 का करेंगे स्क्वायर प्लस आधार तो पता ही नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर। 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बराबर में आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट बराबर में आधार। आप सभी को पता है प्लस माइनस लगता है, लेकिन किसी त्रिभुज की भुजा में माइनस का कोई यूज नहीं होता है, सबको पता है ना। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। हाँ ठीक, अभी देखो हमें क्या पूछना, इसने क्या पूछा, कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना भाई साहब, √7, तो यहाँ लिखेंगे √7 बटे में कर्ण कितना है, तो कर्ण है 4। लो ये हो गया आंसर √7/4। फिर tan ए का मान, तो लो tan ए का मान भी हो गया। क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, लंब कितना है, तो लंब है 3, आधार कितना है
आधार है √7। ये हो गया आंसर। देखो एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना इसमें, पता चले तुम कहो कि अरे भैया इसका तो परिमेयकरण करेंगे, वो सब कुछ नहीं, बस ये हो गया मतलब हो गया, यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो अब चलते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 4 भी बहुत सिंपल सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि 15 कॉट ए बराबर 8। अब 15 को जो यहाँ गुणा में है उसको कहाँ भेज देते हैं, बटा में, भाग में है ना। कॉट ए बराबर क्या होगा, 8/15। बस एकदम ये हो गया दूसरे नंबर वाले सवाल जैसा। देखो हम सबकी सभी को पता है क्या होता है, ये आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट का मान, कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, है ना। अब इसमें हमें सब कुछ पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो फिर वही बात हो गई है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। देखो चित्रोत्तर इसमें कोई खास रोल नहीं है चित्र का, तो हम चित्र नहीं बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब बात यहाँ भी ए की हो रही, यहाँ भी और यहाँ भी सब जगह ए है, तो चित्र बनाने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ रही है, जहां सारी चीजें सेम हो वहां चित्रोत्तर की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण तो हमें नहीं पता है, लंब कितना है 15 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना है 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 64, ठीक है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 के 2, स्क्वायर हटेगा यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। अच्छा हम सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए के बराबर कितना होगा 17। प्लस में ही लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, किसी भी त्रिभुज की चिन्ह माइनस में थोड़ी कोई भुजा खींची जा सकती भाई, पटरी पे क्या कुछ माइनस में खींच देंगे, नहीं ना, ठीक है। देखो कोई भी त्रिभुज की जो भुजा है, अच्छा कर्ण जो होता है एक तो सबसे बड़ी भुजा होती है, ऊपर से माइनस में तो हो ही नहीं सकती, है ना। और त्रिभुज की भुजा कभी माइनस में नहीं होती जिंदगी में, ये बात हमेशा याद रखना। बात हो रही साइन ए की। देखो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है भाई साहब 15, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है, तो कर्ण आया है 17। तो लो भाई हो गया आंसर। कितना आसान है ये सवाल। फिर देखते हैं सेक ये। सेक ये होता क्या है, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। आप सोच रहे हो कैसे होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, और कॉस का उल्टा होता है सेक का। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं क्या ही कहूँ, लाल बटे कक्का याद करो और क्या। कर्ण कितना है, कर्ण तो कर्ण हमने ज्ञात किया 17, आधार कितना है, तो आधार आया है हमारा 8। यही हो गया इसका आंसर। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन 5वां, है ना। इसमें कहा गया यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसको हम सबसे पहले आपको समझाएं एक बार फिर से, फॉर्मूला उसी पे बताएंगे। देखो सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 है, कितना है 13/12 है। तो यहाँ पे हमें थीटा ही बात हो रही है और कुछ बात नहीं हो रही, तो फिर से चित्र बनाने की जरूरत है ही नहीं, आपको कभी चित्र नहीं बनाना है जब सारी चीजें वही हो। तो देखो सेक थीटा बराबर क्या है 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। आप सोचोगे कैसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूं लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। देखो साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, एल बटा के होगा, एल बटा के। एल बोले तो लंब, के बोले तो कर्ण। फिर बात होगी अगर कॉस थीटा की, तो क्या होगा आधार बटा कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटा कर्ण। फिर बात होगी अगर टेन थीटा की, तो होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बात अगर कॉसेक की होगी तो वो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, ठीक है। बात अगर सेक की होगी तो वो कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार। फिर अगर बात कॉट की होगी
तो वो tan का उल्टा होता है, यानी a बटा यल, आधार बटा लंब। अब हमें इसी पे सारी चीज करनी है। देखो इसमें हमें 3 भुजाओं का मान पता होना चाहिए, जबकि 2 का ही पता चल रहा है ना। तो तीसरा हमें ज्ञात करने के लिए देखो sec थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार ही तो है। यहाँ देखो कर्ण बटे आधार। तीसरा मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर से आते हैं, कभी कभी 4 नंबर से, नहीं तो 2 नंबर से आते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब है हमें नहीं पता है, आधार पता है, आधार कितना है 12, तो 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। उधर प्लस में होगा तो इस पार आएगा तो माइनस में होगा, बराबर में लंब स्क्वायर। घटाएंगे कितना बचेगा 25, बराबर में लंब स्क्वायर। देखो 25 बोले तो 5 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी एल बराबर कितना है 5, मतलब लंब कितना है 5 है। बस हो गया खत्म। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है भाई साहब 5 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13, कर्ण कितना है 13। लो पहला आंसर हो गया। दूसरी बात होगी कॉस थीटा की भाई, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13 है। अब तीसरा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम वैसे ही बता दोगे tan थीटा बराबर क्या है लंब बटा आधार। और भैया लंब कितना है, तो हम कहेंगे लंब है तो 5 है, और आधार कितना है, आधार है 12, तो हम इसे लिखेंगे 12। ठीक है, बात क्लियर है ना। इतनी चीज क्लियर हो गई। देखो कॉसेक थीटा की पता करेंगे। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का तो उल्टा होता है ना, साइन थीटा का ही तो उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर नहीं पता तो ऐसे देख लो, कर्ण बटे लंब है ना। कर्ण कितना है, तो हम कहेंगे कर्ण है 13, लंब कितना है, लंब है 5, ये भी हो गया आंसर। हमसे कहा गया था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करो। एक तो पता है 5 बच रहा था, अभी तक हमने 4 ज्ञात कर लिया। एक बच रहा है कॉट थीटा, क्या बच रहा है कॉट थीटा, यही एक बेचारा है। इसको यहाँ लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, मैं इस डिब्बे में लिख देता हूँ ताकि कहीं भागे ना, अकेला आदमी है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है ए बटे यल, आधार बटे लंब। आधार कितना है भाई साहब, आधार है 12, लंब कितना है 5 है। अब इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल सवाल है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन आया भी है, कई बार आया है। देखो इसमें कहा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम को कहते हैं न्यून कोण। जो 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, 90 डिग्री से कम वाले को। ये बात ध्यान रखना। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये भी बताया गया कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमें ये दिखाना है कि कोण ए और कोण बी भी आपस में बराबर है। बहुत सिंपल है। देखो थोड़ी सी लॉजिक इसमें लगानी बस। एक चित्र बना लेते हैं, यहाँ पे चित्र बनाते हैं भाई साहब। और इसने तुमसे पहले ही कह दिया है कि जो ए और बी है वो न्यून कोण है, और न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम। और यहाँ तो बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ तो क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम है तुम्हारा ए और बी, तो ना यहाँ पर ए हो सकता है क्योंकि ए क्या है न्यून कोण है, 90 से कम है। ना यहाँ बी हो सकता है क्योंकि बी भी क्या है 90 से कम है। इसका मतलब यहाँ होगा सी, यहाँ क्या होगा सी होगा। अब ए और बी कहीं हो सकता है, तो हमने कहा यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। इतना किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बात हो रही है कॉस ए और कॉस बी की, तो पहले ज्ञात करते हैं कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण।
बात जब ए की हो रही है तो ए से लगती हुई भुजा आधार होगी, तो ए से लगती हुई भुजा एसी है और एसी क्या हो जाएगी, आधार। और सभी को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण कितना है, ए बी है। ये बात क्लियर है, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। बात करते हैं कॉस बी की। किसकी बात करते हैं, कॉस बी की। कॉस बी भी होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन बात इस बार बी की हो रही है और बी यहाँ है और बी से लगती हुई भुजा आधार होगी, सबको पता होनी चाहिए। बात जिसकी हो रही है, ए की बात हुई तो ए से लगती हुई भुजा आधार, बी की बात हो रही तो बी से लगती हुई भुजा आधार क्या है, बीसी है। तो आधार कितना होगा इसका, बीसी। कर्ण भाई तो 90 डिग्री के सामने कर्ण ही होता है, कर्ण क्या है, ए बी है। इतनी बात क्लियर है। इसने कहा कॉस ए बराबर कॉस बी, इसने खुद ही कह दिया कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमें लिखने में क्या दिक्कत है, हमें तो लिखना ही है। बाकी इसने तो कह ही दिया था, इसने तो कह रखा है कॉस ए कितना है, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। कॉस बी कितना है, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। आप किसी भी क्लास में पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन 9th में ये पढ़े होंगे कि जो भुजा बराबर होती है उसके सामने का कोण बराबर होता है, या फिर जो कोण बराबर होता है उसके सामने की भुजा बराबर होती है। ये चीज 9th में पढ़ी गई थी। वैसे तो ये 6, 7, 8 सब में पढ़ाया जाता है, लेकिन 9th में ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये पढ़ाया गया है कि जो भुजा बराबर होती है उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। ये बात क्लियर है। अभी देखो, ए बी एक कम ए बी, ए सी एक कम क्या होगा, ए सी, बी सी एक कम क्या होगा, बी सी। इसका मतलब ए सी और बी सी आपस में बराबर है, मतलब ये ए सी भुजा और बी सी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जो भुजा बराबर होती है उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, 9th में पढ़ा था। और ए सी के सामने वाला कोण है बी, कौन सा कोण है, बी। और बी सी के सामने वाला कोण है ए, कौन सा कोण है, ए। रीजन क्या है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहेंगे लो भाई ये तो वही आ गया जो हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे ना कि सिद्ध हुआ, हम लिख देंगे कि ये सिद्ध हुआ। इसको एक तरीके से और भी सॉल्व किया जा सकता है, शायद आपको वो ना आता हो, मैं बताया दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूं यहीं से, ठीक है। दूसरा तरीका बेहद सिंपल है, बहुत आसान है। उसको लिखते हैं भाई साहब, उसको लिखते हैं। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, वो भी बहुत आसान है। वैसे तो ये भी आसान था, लेकिन वो और आसान है। देखो इसने कहा cos a बराबर cos b, cos a बराबर क्या है, cos b। ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से क्या है, कम है। यानी कि हम cos a को लिख सकते हैं, cos a को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस ए, क्योंकि sin 90 माइनस ए बराबर होता है cos a। ये चीज आपको शायद ना पता हो, नहीं पता है तो इतना याद रखो, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो हमने लिखा sin 90 माइनस ए, और sin 90 माइनस ए बराबर होता है cos ए, क्योंकि 90 में से ए कम है, क्योंकि ए 90 से कम है ना, यही तो। cos b को लिखेंगे sin 90 माइनस बी, ये सब 90 से कम है, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। ये सब कोण ही है, 90 से 90 खत्म, क्या बचा माइनस ए बराबर माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा ए बराबर बी। और ये कोण ही तो है, लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। लो यही तो सिद्ध करना था, आया ना आंसर। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे अगर ये नहीं समझ में आया, इसके लिए आपको ये सूत्र आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप इससे पिछला वाला तरीका जो मैंने बताया वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7वां है, यदि cot थीटा बराबर 7/8
तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो कॉट स्क्वायर का तो अभी बता सकते हो 749/8 यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका तो ओरली बता सकते हो क्योंकि कॉट थीटा का पता है, स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 और 8 8 64। ये तो हो गया तुरंत। दूसरे का तो आंसर सेकेंडों में हो गया। लेकिन ताम झाम तो इसमें है भैया, इसी में है ना काका। चलो अब देखो, देखो यहां पे क्या होगा भैया, कॉट थीटा बराबर है 7/8। अच्छा हम सभी को पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है, ये होता है। हमें इसमें कर्ण नहीं पता है, तीसरी भुजा तो पता ही नहीं है। जो नहीं पता उसको ज्ञात करने के लिए महान गणितज्ञ थे भैया पाइथागोरस। उन्होंने कहा कि तुम लोग टेंशन नहीं लो, तीसरी भुजा प्राप्त करने के लिए मैं एक सूत्र बना रहा हूं, उससे तुम आराम से ज्ञात कर लेना। उन्होंने कहा कि कर्ण स्क्वायर को लिखो और उसके बराबर में लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ दो, हो जाएगा आंसर। तो कर्ण स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है। लंब कितना है 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो कितना होगा 9 4 13, 6 4 10 11। स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट। आप सभी को पता है रूट से पहले प्लस माइनस होता है, मैं भी जानता हूं कि तुम लोग जानते हो। लेकिन हम कभी भी भुजा में माइनस नहीं लिखते हैं, किसी की भुजा माइनस नहीं होती। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। हमें कर्ण पता चल गया। अब यहां देखो इसको ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वैसे तो ये 6वीं 7वीं की बात है, लेकिन शायद आप न जानते हो तो 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन आपने 9वीं में भी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। अभी मैं बता रहा हूँ a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर 9वीं में नहीं पढ़ा है तो। नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। नीचे यहां देखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा एडवांस होंगे, हाई लेवल के होंगे, जिन्होंने फॉर्मूला वाला वीडियो देख रखा होगा, वो कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। लिख दो भैया लिख दो, तुम्हें लिखना है तो लिख दो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं यही इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है भैया 8 है, कर्ण कितना है √113, √113। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा, यहां लिख देता हूं, यहां कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार 7 है और कर्ण कितना है √113, √113। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं अभी आपने फॉर्मूला नहीं याद किया, इसलिए मैं इसको सूत्र पे नहीं लगा रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर, साइन का मान कितना है 8 बटे √113। स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान कितना है 7 बटे √113। स्क्वायर यहां भी लगा था, यहां भी लगा था, तो यहां भी क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट ही हटता है, सिर्फ 113 होगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसका सिर्फ रूट हटेगा 113 होगा। बस देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, भिन्न सबको आता होगा। 113 एक कम 113 होगा, 64 एक कम 64 होगा और बटे में होगा 113 एक कम 113। ये हमारा मेन बटा है। 113 एक कम 113, मेन बटा को थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। 49 एक कम 49, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। 113 एक कम 113। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, चाहे तो उलट के काटें, बात वही होती है। तो मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, 113 से 113 कैंसिल, ठीक है। यहां से मैं काली पेन का यूज करूंगा, है ना,
ब्लैक मार्कर का, ताकि तुमको ये कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हमें क्या बचेगा, 113 माइनस 64, कितना बचेगा, 113 में 64 जाएगा 49, और 113 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, 64। तो ये हो गया इसका आंसर, इसका मान ये आया। दूसरे का मान हमें ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49, 8 8 64, यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, 8 के बाद 9 10 11, 3 क्वेश्चन और बचेगा, है ना। उसके बाद एक क्लियर है ये प्रश्नावली। देखो ये पहला 8वां प्रश्न है, पहला नहीं, 3 cot A बराबर 4। तो इस तरह का एक सवाल आपने लगाया था, याद करो पिछले जन्म में, है ना। देखो अभी हम क्या करेंगे, cot A बराबर क्या होगा, 4/3। कुछ तो कह रहे होंगे पिछले जन्म में टीचर ही थे, है ना। आधार बटे क्या होगा, लंब, है ना। कॉट का फॉर्मूला यही तो होता है, आधार बटे लंब। अभी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तुरंत, उन्हीं ने तो एक बड़ा काम किया था, पाइथागोरस प्रमेय। इससे हमें पता चल जाएगा क्या, इससे हमें पता चलेगा कर्ण, है ना, तीसरी भुजा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना, 3, और 3 का स्क्वायर, आधार कितना, 4, 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर लगा रहेगा, 9 और 16, 9 कितना होगा, 25। 25 बोले तो 5 का स्क्वायर, यानी कि के बराबर 5। कर्ण कितना आया, 5 आया, है ना। इन सब से बड़ा ही तो है 5। अब देखो इसने कहा हमें ये बताना है क्या इन दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं, इसका और इसका। देखो कैसे बताएंगे, पहले तो हमें टेन का मान पता होना चाहिए, साइन का मान और कॉस का मान, है ना, क्योंकि तीनों की जरूरत है। तो हम कहेंगे भैया टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है कितना, 3, आधार है 4, ये हो गया। कॉस ए बराबर ज्ञात करना है, होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना, 4, और कर्ण कितना, 5। फिर हम कहेंगे साइन की भी जरूरत है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है, 5। अब यहाँ मान रख देंगे, बस हो गया काम। 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन की जगह 3/4, स्क्वायर है तो लगा देंगे। 1 प्लस टेन की जगह 3/4, स्क्वायर है तो लगा देंगे। अब देख रहे हैं ये बराबर है कि नहीं, कॉस का मान 4/5, स्क्वायर है तो लगा देंगे। साइन का मान 3/5, यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ये है मेन बटा। 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। यहाँ देखो 4 चौक 16 बटे 5 25, यहाँ 3 तिया 9 और बटे 5 25। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 16 एक कम 16, एक कम 16, और 9 एक कम 9, और बटे में 16 एक कम 16, बटा लगाएंगे, 16 एक कम 16, और 9 एक कम 9, बटे में 16 एक कम 16। बराबर में क्या है, हर समान है तो एक ही जगह लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 16 माइनस 9। भिन्न सबको पता है ना। देखो 16 से 16 खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, है ना, ये तो सबको पता है। अब देखो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, ब्लैक वाले से लिखते हैं ताकि यहाँ से नेक्स्ट चीजें आपको समझ में आए। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और बटे में 16 प्लस 9 कितना होगा, 25। यहाँ देखो 16 में से 9 जाएगा 7, और बटे में क्या है, 25। लो भैया इसने पूछा था ये बराबर है या नहीं, तो हम कह देंगे है। क्या कह देंगे, है। ये हो गया आंसर, है ना। चलिए अब उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज
ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे ताकि चीजें समझ में आए, क्योंकि इसमें बात ये हो रही है साइन A भी है और C भी है, तो A C सब में है, तो A और C के लिए हमें चित्र जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एक चित्र बनाते हैं ताकि आपको सारी चीज बड़े ही प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसने हमसे कह दिया है कि बी समकोण है, इसका मतलब जहां पर 90 डिग्री है वहां बी है। ए और सी कहीं भी हो सकता है। इसने कहा tan ए बराबर कितना है, 1/√3 है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब है 1, आधार है √3। अब हमें ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेकर कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लेंगे। देखो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है पता ही नहीं है ना, तो ऐसे रखेंगे। लंब कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है, √3 है, √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 4। 4 बोले तो 2 का स्क्वायर है ना, 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी k बराबर 2। मतलब कर्ण कितना है, 2 है। कर्ण कितना है, 2 है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। बात हो रही साइन ए की, और साइन ए साइन सी की भी जरूरत पड़ेगी, कॉस ए और कॉस सी की, बस इतने की जरूरत पड़ेगी, 4 चीजों की। तो हम कहेंगे लो भाई, साइन ए जो है वो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। बात जब ए की हो रही है तो आधार यही होगा, पहले तो हम मान रखते जाते हैं। देखो, आधार ये होगा, यानी ए भी होगा आधार, है ना। कर्ण तो 2 है, ये तो फिक्स हो गया। अब इसने कहा tan ए बराबर 1/√3, यानी tan ए यहाँ की बात हो रही है और ए होगी यहाँ। देखो, ये हमें दिया गया है tan ए बराबर 1/√3, यानी लंब कितना होगा 1 और आधार कितना होगा √3। tan ए की बात हो रही है, ए से लगती हुई भुजा आधार होगी, इसका मतलब ये होगा √3 और लंब कितना होगा 1। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसके हिसाब से यही मान फिट बैठेगा। ठीक है, यहाँ बात हो रही है ना, ये चीज ध्यान रखना कि एक ही बात हो रही है, ऐसे लगती हुई भुजा आधार है, आधार कितना होगा, √3 होगा, है ना। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, एक ही बात हो रही है, तो यही आधार होगा, और लंब 1 है, कर्ण कितना है, 2 है। ठीक, बात होगी अगर साइन सी की, तो उसका भी लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन इस बार क्या होगा, बात सी की हो रही तो सी से लगती हुई भुजा आधार हो जाएगी। जब ये आधार हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, लंब कितना होगा भैया, √3। और कर्ण तो हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। हमें साइन ए साइन सी पता चल गया, हमें कॉस ए और कॉस सी भी पता करना है, इसी से सारी चीज क्लियर होगी। आधार बटे कर्ण होता है, बात अगर ए की हो रही है तो ए से लगती हुई भुजा आधार, आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता। बात अगर कॉस सी की होगी तो ये भी होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सी से लगती हुई भुजा क्या होगी, सी से लगती हुई भुजा आधार होगी, तो आधार कितना होगा, 1 होगा, और कर्ण कितना होगा, 2। बार बार मैं यही कह रहा हूं, लगती हुई भुजा, इसमें कंफ्यूजन हुई तो तुम गए, इसीलिए मैं इतना आराम से बता रहा हूं कि बात सी की हो रही है तो सी से लगती हुई भुजा आधार होगी। इससे सब कुछ क्लियर है, अब तुम्हारा सवाल फट से लग जाएगा। देखो, ये फर्स्ट वाला देख लो भाई साहब, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखो, साइन ए कितना है, 1/2, गुणा लगाएंगे कोई चीज नहीं है। कॉस सी कितना है, 1/2, प्लस कॉस ए कितना है, √3/2, गुणा लगाएंगे। साइन सी कितना है, √3/2 है। बस एक एक कम, 1 2 दूना 4, √3 को √3 से गुणा होगा, 3 बचेगा, और बटे में 4। हर समान है, एक ही जगह लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 3, 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 को भाग करेंगे, 1 आएगा। आंसर हुआ ना, आंसर हुआ। कितना आसान था ये समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया।
आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो है ही अभी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको क्लियरली सारी चीजें दिख रही होगी, ठीक है। अब यहां से मैं इसको इरेज करता हूं, बात करता हूं दूसरे की। दूसरे की बात करते हैं भाई साहब। अपनी बात कौन करता है? कॉस ए मान डायरेक्ट रखते हैं। कॉस ए की जगह कॉस ए का मान कितना है? √3/2। गुना लगाएंगे, कॉस सी का मान कितना है? 1/2। माइनस साइन ए का मान कितना है? 1/2। गुना लगाएंगे, साइन सी का मान कितना है? √3/2। √3 एक कम, √3 और 2 दूना कितना होगा? 4। √3 एक कम, √3 और 2 दूना कितना होगा? 4। दुनिया का हर व्यक्ति बता सकता है कि किसी भी संख्या में से उतने घटाया जाए तो आंसर 0 होता है। अब तुम्हें बताओ, √3/4 में से √3/4 ही घटा दिया जाएगा तो 0 नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दूसरे तरीके से भी लगता है, त्रिकोणमितीय मान से भी लगता है, लेकिन आपको वो मान नहीं पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको मान नहीं याद है, इसलिए मैंने ये तरीका बताया है। ये और तरीके से भी लग सकता है। ये मैंने फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया था कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर किसका सूत्र होता है? तो कॉस ए प्लस बी का होता है। मैंने ये भी बताया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी का होता है। लेकिन मैं ये मान के चला हूं तुम्हें सूत्र याद ही नहीं है, ठीक है। अगर याद है तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो 10वां प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ठीक। एक हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें हमें ये पता है कि क्यू समकोण है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे, जो कि समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। बाकी P और R को कहीं भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ P किया, यहाँ R कर दिया, ठीक है। इसने कहा PR और QR को जोड़ने पे 25 हो रहा है, इसका ये कहना है। और इसने कहा PQ 5 है, मतलब ये वाली भुजा 5 है। ये वाली भुजा कितनी? 5 है। तो हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यार हमें कोई एक भुजा और पता होती तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लगता, लेकिन इसने तो यार परेशान कर दिया। PR प्लस QR बराबर कितना? 25। एक काम करते हैं, हम किसी को उधर भेज देंगे। हमने कहा भाई साहब, हमने भेज दिया QR को उधर, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब हम सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय, हम तुरंत लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बोले तो PR है ना, PR का स्क्वायर। लंब बोले तो QR है, QR का स्क्वायर। और आधार बोले तो PQ है, PQ का स्क्वायर। PR कितना है? 25 माइनस QR, तो इसकी जगह रख देंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। यहाँ तो QR का स्क्वायर ही होगा। PQ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अच्छा देखो, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 गुणे 25, 25 दूना 50 को QR से गुणा करेंगे 50 QR बराबर में है QR का स्क्वायर प्लस 25 प्लस में QR का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर, अगर बराबर के दोनों बराबर में है तो कैंसिल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा, यहाँ लिख देता हूँ 625 होगा। माइनस में 50 QR, यही तो बचा इधर, बराबर में बचा 25। इधर बचेगा माइनस 50 QR बराबर में 25, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो माइनस 50 QR बराबर कितना होगा? आप कहेंगे 25 में से 625 जाएगा तो माइनस 600 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 600। माइनस माइनस कैंसिल, QR बराबर होगा 600/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 को भाग करेंगे कितना आएगा?
5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी क्यू आर बराबर कितना आया है, 12 आया है। तो क्यू आर कितना आया, 12 आया है। ठीक है, अब हमें पी आर बताना है, तो पी आर जो बराबर है वो क्या है, 25 माइनस क्यू आर है। तो पी आर बराबर होगा 25 माइनस क्यू आर कितना है, 12 है। 25 में से 12 जाएगा, 13 बचेगा। लो भैया हमें सारी भुजा पता चल गई। हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन पी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है, यहाँ पी की बात हो रही है तो आधार यही होगा, लंब ये होगा 12 बटे कर्ण, तो यही होगा, है ना, 90 के सामने ये हो गया। कॉस पी होगा आधार बटे कर्ण। पी की बात हो रही है, आधार तो यही होगा, आधार कितना है, 5 है, और कर्ण कितना है, 13 है। ये भी आंसर हो गया। फिर बात हो रही है टेन पी की, तो टेन पी बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, पी की बात हो रही है तो लंब ये है 12, और आधार कितना है, ये है ना। बात पी की हो रही है तो पी से लगती हुई भुजा आधार, आधार नीचे था, हो गया आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। मतलब हमें इन्हें बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें इसकी पुष्टि भी करना है। देखो जो पुष्टि करना है वो मैं आपको बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। भाई अब इसमें क्या लिखूं, है ना, बस मैं आपको समझा दूंगा, ये चीज है, लॉजिकली आपको समझा दूंगा कि कोई बात सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। ठीक है, ये बात हम समझा देंगे। जैसे पहला है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसके लिए आपको सारणी याद होनी चाहिए, इसकी सारणी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, tan का मान 1 से कम होता है कि ज्यादा होता है, तो चलो इसका मान जो होता है मैं आपको बताऊं, तो tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और फिर होता है tan 90, और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, ये होता है। अब देखो ये बात जो है अपरिभाषित, मतलब जिसको परिभाषित ही ना किया जा सके। अब हमें ये बताना है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, इसने ऐसा कह दिया। अब देखो भाई, ये तो भाई 1 से कम है, 0 मतलब 1 से कम है, ये मैंने कहा 0 डिग्री का मान 0 होता है। आप सारणी वाला वीडियो देख लीजिएगा, है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारणी में आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाके। tan 0 का मान 0 होता है, 30 का होता है 1/√3, 45 का 1 होता है, और 60 का √3 होता है, और 90 का अनंत होता है। अच्छा, √3 का मान जो होता है वो होता है 1.732। भाई साहब इसने कहा 1 से कम होता है, और ये देखो 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा। तो इसका मतलब जो इसकी बात है पहली वाली, वो क्या होगी, असत्य होगी। पहली बात क्या होगी, असत्य होगी। अब आपको कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है, तो आप कह दीजिए ये असत्य है, क्योंकि √3 का जो मान है वो होता है 1.732, जो कि 1 से अधिक है, बस। जबकि इसने कहा था tan का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, √3 का मान 1 से ज्यादा होता है, 1.732 होता है, इसलिए इसकी बात ये क्या है, असत्य है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा देखो, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। बस देखो, ये होता है आधार बटा कर्ण, नहीं, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, आप सभी को पता है, और सभी को ये भी पता है कि कर्ण जो होती है वो बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यानी कि इसका कहना यह है कि कर्ण बड़ी है, आधार छोटा होता है, और वो भी यहाँ फिट बैठ रहा है। देखो कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, इसका मतलब ये बात इसकी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों, इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि जो हम कहेंगे कर्ण जो है, इसका रीजन उत्तर की पुष्टि, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा होती, चूंकि समकोण सबसे बड़ी भुजा होती, इसलिए कर्ण हमारा सबसे बड़ा होगा। और यहाँ कर्ण दिख भी रहा है कि कर्ण 12 है और आधार 5 ही है, यानी आधार से कर्ण ज्यादा है। ठीक है, ये हो गई उत्तर की पुष्टि। लिख दीजिएगा अपने हिसाब से कि
कर्ण जो है ऐसे लिखिएगा, कर्ण 90 डिग्री यानी समकोण के सामने की भुजा है जो कि सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा का मान हमेशा सबसे बड़ा होता है यहाँ, इसीलिए ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है। कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, असत्य है। मैं रीजन आपको बता रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों है, ये भी क्या है, असत्य है, यही बात मैं यहाँ कर दिया हूँ। ठीक है, असत्य क्यों है मैं आपको बताऊं, तो ये जो कॉसकेंट है ये नहीं है, बल्कि कॉस का जो कोजाइन है, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोजाइन होता है। क्या होता है, कोजाइन होता है। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप कॉस ए है। कोजाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, कॉस ए है। इसकी हिंदी होती स्पर्शज्या, क्या नहीं, कोज्या, माफ कीजिएगा, इसकी हिंदी होती कोज्या। साइन की हिंदी होती है ज्या और कोजाइन की हिंदी होती है कोज्या। और टेन टेन को कहते हैं टेंजेंट, टेन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट की हिंदी होती है स्पर्शज्या। तो कोजाइन का संक्षिप्त रूप तो कॉस ए है, ना कि कॉसकेंट का, इसलिए ये बात क्या है, असत्य है। ठीक, तो आप इसका लिख दीजिएगा, क्योंकि कोजाइन का संक्षिप्त रूप कॉस ये है, इसीलिए ये बात असत्य है, यहाँ पर कॉसकेंट दिया गया है। ठीक है, चलते हैं, ये इसका है, इसका तीसरे का मैं इरेज कर दूं, पता चले कंफ्यूजन में आ जाओ कि इसका लिख लो, तो इसका नहीं है। कॉट कॉट और ए का गुणनफल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी बात इसकी असत्य है। क्यों असत्य है, क्यों असत्य है भाई, ये बात असत्य है क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं कॉट ए, ए जो हमारा होता है वो थीटा होता है, आप पुष्टि कर दीजिएगा, ए जो होता है वो थीटा होता है, और थीटा कुछ भी हो सकता है। पता चला हमने ऐसा लिख दिया, कॉस ए का मान हमने 0 लिख दिया, अब कॉस 0 से गुणा करेंगे तो ये कॉस 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, कॉस 0 का मान तो 1 होता है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि ये कभी इसका गुणनफल नहीं होता है, तो ये बात इसकी असत्य है। आप लिख लीजिएगा कि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि जब हम ए जो हमारा होता है वो थीटा होता है, और थीटा का मान कभी भी ऐसा नहीं है कि गुणनफल में आ जाए। ठीक है, ये बात क्लियर। लास्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। हमने आपसे कहा कि हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, यही चीज इसमें भी अप्लाई होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, असंभव सी बात इसने कर दी, क्योंकि 90 डिग्री जो होती है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री, अगर देखा जाए इसमें तो, और 90 के सामने वाली भुजा जो है, अगर समकोण की देखा जाए तो 90 डिग्री सबसे बड़ी भुजा होती है, और 90 के सबसे बड़ा कोण होता है, 90 के सामने जो कोण होता है, जो भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। तो कर्ण भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कर्ण छोटा है भाई, लंब से छोटा कर्ण हो गया, इसका मतलब असंभव सी बात है, कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये बात इसकी क्या है, असत्य है। अब उत्तर की पुष्टि कैसे करोगे, तो कहोगे चूंकि कर्ण जो है वो समकोण के सामने होता है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ कर्ण जो है वो लंब से भी छोटा है, कर्ण जो है वो लंब से भी क्या है, छोटा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और मिलते हैं इससे भी बेहतर अंदाज में, इससे भी जबरदस्त क्लास अब लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि प्रश्नावली 8.2 की होगी। आप बेहतर तरीके से इसको समझिए। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।